बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए कबीर भजन। करो रे मन वा दिन की तदबीर। बहुत सुंदर भजन है। वह दिन की तदबीर जौने दिन रचा शरीर, उस दिन की तदबीर इस भजन में आपको सुनाया जाएगा और बहुत सुंदर अर्थ भी दिया जाएगा। तो देखिए कैसे साहब इस सुंदर भजन को सुनाएंगे और अर्थ भी बहुत सुंदर सुनाएंगे। सुनिए पहले भजन। करो रे मान वो दिन की तदबीर, करो रे मान वो दिन की तदबीर। जब यमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। जब यमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। मुंगरिन मार के प्राण निकासत, मुंगरिन मार के प्राण निकासत, नैनन भरी है नीर। करो रे मन वा दिन की तदबीर, करो रे मन वा दिन की तदबीर। भव सागर एक अगम पंथ है, नदी बहत गंभीर। भव सागर एक अगम पंथ है, नदी बहत गंभीर। नाव न बेड़ा लोग घनेरा, नाव न बेड़ा लोग घनेरा, केवट है बेपीर। करो रे मन वा दिन की तदबीर, करो रे मन वा दिन की तदबीर। घर की तिरिया अर्धंगी बैठी, घर की तिरिया अर्धांगनी बैठी, मात पिता सुतबीर। घर की तिरिया अर्धांगनी बैठी, मात पिता सुतबीर। माल मुल्क की कौन चलावे, माल मुल्क की कौन चलावे, संग न जात शरीर। करो रे मान वा दिन की तदबीर, करो रे मान वा दिन की तदबीर। अरे लई कै बोरत नरक कुंड में,
व्याकुल होत शरीर, लय कै बोरत नरक कुंड में व्याकुल होत शरीर। कहाँ कबीर नर अवश्य चेतो, कहाँ कबीर नर अवश्य चेतो, माफ होते तक शीर। करो रे मन हुआ दिन की तदबीर, करो रे मन हुआ दिन की तदबीर। हे मन, हाँ, ये सतगुरु कबीर साहब कबीर भजन का बहुत सुंदर अर्थ सुनिए। बहुत विस्तार से, बहुत ज्ञानवर्धक, बहुत आत्मज्ञान से विचार करके इसका अर्थ दिया जाएगा। शरीर से, आत्मा से, लौकिक से, पारलौकिक से इसका बहुत निर्गुण अर्थ दिया जाएगा। सो सुनिए, बहुत सुंदर अर्थ। हे मन, उस दिन के लिए प्रयत्न करो जब मौत अचानक आ जाएगी और छूट नहीं देगी, और वह कर्म दंड की मुंगरियों से मार मार कर प्राण निकालेगी। उस समय मोहबास तुम्हारे नेत्रों में आंसू भरेंगे। अहंकार, ममता और वासनाओं से भरा मन भवसागर है। यह ऐसा पथ है जिसको सहज नहीं पार किया जा सकता। तृष्णा की नदी गहर गंभीर रूप में बह रही है। इसको पार करने के लिए ना बाहरी नाव है और ना बेड़ा है। पार जाने की इच्छा वाले तो बहुत हैं, परंतु उनके प्रयत्न सही नहीं हैं। कर्मों का नियम केवट है। जो निर्दयी हैं उसके पास क्षमा नाम की बात नहीं है। घर में अर्धांगिनी मानी जाने वाली पत्नी बैठी है। माता पिता पुत्र भाई भी उपस्थित हैं। धन और राज काज भी, परंतु इनकी बात कौन कहे। अपना माना हुआ शरीर भी साथ नहीं चलता। मैला मन जीव को लेकर नरक कुंड में डुबाता है। इससे पूरा जीवन पीड़ित होता है। कबीर साहेब कहते हैं कि हे मनुष्य, आज भी सावधान हो जाओ और साधना में लग जाओ, तो सारे विकार इसी जीवन में धुल जाएंगे। हम स्वास्थ्य अवस्था में ऐसी साधना से
रहें कि मन पूरा निर्मोह निष्काम और निर्मल हो जाए, जिससे मृत्यु के समय कोई भय ना सताए। मन की वासनाएं, अहंताएं, ममताएं भवसागर है। यह अगम पंथ है, इसको सहज नहीं पार किया जा सकता। जो अपने मन को साधना से स्वच्छ कर लेगा, अहंकार ममकार का पूर्ण विसर्जन कर देगा, वही इसे पार करेगा। तृष्णा की भयंकर नदी है। विषय भोगों की तृष्णा दूर हो गई तो धर्म प्रचार की तृष्णा आ गई और वह भटकाती है। हर बात में तृष्णा अपनी जगह बनाती है। जब तक कोई हर तृष्णा को ना तोड़ेगा, पार नहीं जा सकता। इस वासना और तृष्णा नदी को पार करने के लिए कोई बाहरी नाव तथा बेड़ा नहीं है। इसी तो विवेक द्वारा भीतर रुई की तरह धुनकर शुद्ध करना है। कर्मों का नियम केवट है, वह निर्दयी है, उसमें क्षमा की गुंजाइश नहीं है। जो करो सो भरो। मन को अहंकार ममता वासना तृष्णा में डुबाओ तो कभी भवसागर नहीं पार कर सकते। और इन्हें विवेक से धुन धुन कर नष्ट कर दो, बस भवसागर सूख जाएगा। यदि मनुष्य आज भी सावधान हो जाए तो उसका अपराध माफ हो जाएगा। ध्यान रहे, यह कोई प्रार्थना का विषय नहीं है। प्रार्थना ना कोई सुनने वाला है और ना माफ करने वाला है, और ना किसी के माफ करने से कर्मफल माफ होता है। कहाँ है कबीर नर अब से चेतो। कहाँ है कबीर नर अब से चेतो, माफ होत
तकसीर। यहाँ चेतने की बात कही गई है। चेतना है, चेतना है मोह माया छोड़ देना, अहंकार ममता एवं वासना को मिटा देना। तो तकसीर, दोष, भूल, अपराध कट जाएंगे। यही माफ होना है। जो सावधान होकर गलत रास्ता छोड़ देगा उसका तत्काल कल्याण हो जाएगा। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की जय।